लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना देखा था कि किस तरह से फाइल क्रिएट करना है, बैकग्राउंड कलर किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, हेडिंग्स, आपका एच आर हॉरिजॉन्टल रूल्स की प्रॉपर्टीज़। इसी फाइल की हम लोग एक कॉपी क्रिएट करेंगे और आज डेट है 29/04/25 और इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे चीज़ें। डॉट पैड फाइल ओपन करेंगे यहाँ पर और अपनी लास्ट फाइल को हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके अंदर। रिकॉर्डिंग इज ऑन, यस। तो हमने यहाँ पर देखा था कि हॉरिजॉन्टल रूल जिसके अंदर हमारे पास वेरियस एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज अवेलेबल है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले हम लोग देखेंगे पैराग्राफ। अभी हमारा पैराग्राफ भी नहीं हुआ है। एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। तो देखिए क्या होता है ना कि पैराग्राफ बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है पी टैग की। पैराग्राफ और हम यहाँ फोटोशॉप में एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे और यहाँ से कुछ मैटर आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉल। इसकी कॉपी बनाइए। ऐसे हम लोगों ने 4 पैराग्राफ क्रिएट किए। ठीक है, फाइल बनाने के बाद आपने इसको ब्राउजर में ओपन कर लेना है। अभी हमारा सभी के अंदर एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, अलाइन सेंटर। तो डिफॉल्ट आपका पैराग्राफ होता है लेफ्ट, यहाँ पर हमने रखा है सेंटर, ये है हमारा राइट और ये जस्टिफाई। चारों में डिफरेंस समझेंगे क्या डिफरेंस होता है। तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा, ये लेफ्ट से प्रॉपर लाइन होगा, राइट में जिगजैग होगा। ये सेकंड पैराग्राफ हमारा सेंटर लाइन है, थर्ड पैराग्राफ हमारा राइट हैंड साइड पर लाइन है एंड फोर्थ पैराग्राफ हमारा बोथ साइड से वेल अलाइन मिलेगा आपको, जैसे कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह में होता है अपना। ठीक है, तो ये है पैराग्राफ। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे एक टैग H2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अलाइन सेंटर और यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ अलाइन लेफ्ट और H2 क्लोज। इसी तरह से एक कॉपी हम यहाँ क्रिएट करेंगे, पैराग्राफ अलाइन सेंटर, नेक्स्ट डिफाइन करेंगे राइट और ये अपना लास्ट। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये लेफ्ट लाइन है, ये सेंटर लाइन है। और अगर आप स्क्रीन को छोटा करेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। देखिए लेफ्ट प्रॉपर, ये सेंटर है, ये आपका राइट हैंड साइड है और ये एक प्रॉपर न्यूज़पेपर, न्यूज़ कॉलम या मैगजीन जैसा तो हम लोग प्रेजेंट देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में या हम लोग एक फाइल बना लेंगे HTML टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इस फाइल का नेम होगा 7 और हम नोटपैड में इसको रीओपन कर लेंगे। चलिए, तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर स्पेस वार से स्पेस अप्लाई कीजिए और फाइल जो कि नंबर 7, इसको हम ब्राउज़र में चेक करेंगे। तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि जब हम नंबर 7 फाइल को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पेस हमारा ऐड ऑन नहीं हुआ है। तो स्पेस HTML में सिंगल टाइम ही कंसिडर होता है। देखिए अगर मैं वाइट स्पेस यहाँ से रिमूव करता हूँ ना, तो हम यहाँ नोटिस करेंगे तो ये स्पेस देखो रिमूव हो जाएगा। रिमूव है स्पेस,
और अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल स्पेस ही एक्सेप्ट होता है। अगर हम लोग एक दो स्पेस और लगा दें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है इसके अंदर। तो स्पेस अगर हमें लगाना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं %NBSP। ठीक है, N स्टैंड फॉर नॉन, B स्टैंड फॉर ब्रेकिंग, SP स्टैंड फॉर स्पेस। अब आप क्या नोटिस करेंगे, इनके बीच में एक स्पेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप एक सिंगल स्पेस और लगा सकते हैं, काम करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए तब आप इस अप्रोच का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली वन टाइम या फिर टू टाइम। ठीक है, तो 3 बार से ज़्यादा के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑलरेडी हमारा 3 हो गया, ऑलरेडी एक स्पेस था, एक एनवीएसपी का हो गया स्पेस, और एक एनवीएसपी के बाद हमारा स्पेस ऐड हो गया। बी आर होता है न्यू लाइन में आने के लिए। आगे बात करेंगे मार्जिन पैडिंग से डील करते हैं उसको। अब हो सकता है कि आपको पैराग्राफ में कलर चेंज करना हो, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉन्ट और यहाँ पर आप लिखेंगे स्पेस कलर। कलर अगर हमने यहाँ पर सेट किया रेड, तो आप नोटिस करेंगे हमने फॉन्ट टैग को क्लोज कहीं नहीं किया है, तो एंटायर टेक्स्ट के ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह से फेस, आपको लगता है मुझे फॉन्ट का टाइप चेंज करना है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन, मैं चाहता हूँ एरियल से रिप्लेस है। ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। फिर बात करेंगे हम लोग साइज की। डिफ़ॉल्ट साइज होता है 3, आप लिखें या ना लिखें ये इतना ही रहेगा। लोएस्ट आपका जाता है 1, ठीक है, और अप टू जाता है 7। ठीक है, आप 7 की जगह 8 ट्राई करोगे, देयर इज नो चेंज, है ना। इस तरह से डिफ़ॉल्ट कितना होता है 3, लोएस्ट 1, अप टू 7। तो हम इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं और आप यहाँ नोटिस करेंगे इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहीं तक ही रहेगा। तो टैग को क्लोज क्यों करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आप पैराग्राफ को ब्रेक करना चाहते हैं तो बी आर का यूज करेंगे। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये न्यू लाइन में आ जाए, तो देखो नॉर्मल एंटर हिट करने से कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे इस तरह से बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन, तो पैराग्राफ ब्रेक हुआ। ये भी एक बार ही लगाना होता है, बहुत ज़्यादा बार का इस्तेमाल करना है, हद मार के 2 बार लगा सकते हो। ये नहीं कि आपको खूब सारा स्पेस है तो आप बी आर लगाते जा रहे हो, वो सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि शायद मैंने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी डाली होंगी, क्लास वर्क MWF, इसको मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर समझा देते हैं आपको सीधे। तो ये क्या है, HTML4 के हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको स्मॉल टेक्स्ट लिखना है तो इसके लिए क्या टेक्स्ट होता है, स्मॉल टैग, तो टेक्स्ट आपका छोटा आएगा। अगर आपको बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो आपको बिग एलिमेंट का यूज़ करना है। आप ब्राउज़र में इसको ट्राई और टेस्ट करके देख सकते हो। ये देखिए, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये टेक्स्ट के कंपैरेटिवली ये स्मॉल में आएगा, इसके कंपैरेटिवली हमें बिग में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास टेली टाइप टेक्स्ट, इसके लिए TT एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, टाइपराइटर टेक्स्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो टाइपराइटर का जो आउटपुट होता है वो कुछ ऐसा ही होता है देखने में। फिर क्या है स्ट्राइक टेक्स्ट, इसके लिए आपको स्ट्राइक एलिमेंट का यूज़ करना है,
जनरली जब हम लोग देखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह में प्राइस वगैरह स्लाइस होकर लिखे रहते हैं कि 999 जो है आपका 499 का हो गया, उस केस में आप इसका यूज़ करेंगे। बोल्ड, तो बोल्ड के लिए आपने बी एलिमेंट का यूज़ करना है। हो सकता है आपको बोल्ड और इटैलिक एक साथ करना हो, तो बोल्ड इटैलिक, इटैलिक बोल्ड को हमने क्लोज किया तो हमारा ये आउटपुट बोल्ड इटैलिक आएगा। हो सकता है आपको बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन एक साथ करना हो, तो बी आई यू, बोल्ड के लिए बी, इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू, और उसी ऑर्डर में आप क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों चीज़ें मिलेंगी आपको। सिर्फ इटैलिक करना चाहते हैं तो ओनली आई एलिमेंट का आपने यूज़ करना है, तो ये आउटपुट आएगा। ओनली अंडरलाइन करना है यू। करेंसी सिंबल अगर आपने बनाना है येन, यूरो, पाउंड, रुपीज़, तो लिखेंगे आप इसके लिए एम% येन, एम% यूरो, एम% पाउंड। इसको हम बोलते हैं नेम एंटिटी, और ये है नंबर एंटिटी। तो रुपीज़ के सिंबल के लिए आपको कोड लिखना होता है M%#8377, तो आपका रुपीज़ का सिंबल बनेगा। डायरेक्शनल एरो अगर आपने बनाने तो आप लिखेंगे M%UARR, यू मतलब अप, ARR मतलब एरो, तो यू मतलब अप, R मीन्स राइट, D मीन्स डाउन, L मीन्स लेफ्ट। तो ये देखिए आपके एरो आ गए। इसी तरह से अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल बनाना है तो क्या लिखेंगे M%कॉपी, रजिस्टर के मार्क के लिए REG, ट्रेडमार्क के लिए ट्रेड, ये लिखेंगे आप कॉपीराइट, रजिस्टर और ट्रेडमार्क। नेक्स्ट इज एक्रोनियम। एक्रोनियम के लिए आपने एक्रोनियम एलिमेंट का यूज़ करना है। इसमें आप टाइटल का इस्तेमाल करेंगे। हमने HTML को रैप किया था, HTML में माउस लेके जाएंगे तो उसका फुल फॉर्म रिवील होगा इस तरह से। एक्रोनियम से फुल फॉर्म, टूल टिप, माउस क्या दिखाई दे रहा है, लिखा आ रहा है, बता तो दिया, नहीं दिख रहा, क्या होता है एब्रिविएशन, आएगा नीचे 5 में, ये अभी हम लोग 4 की बात कर रहे हैं। हाँ जी क्या कह रहे हो? हाँ ये लिखा है ना हमने यहाँ पर टाइटल में। फिर क्या है सुपरस्क्रिप्ट, जैसे हमने MC² लिखा है तो हमने SUP 2 को SUP एलिमेंट में क्लोज किया है। इसी तरह से H2 हमने डिफाइन किया तो इसको हमने सब एलिमेंट के अंदर क्लोज किया है। लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल बनाना चाहते हैं तो M%LT फॉर लेस देन, GT फॉर ग्रेटर देन। एंड का सिंबल अगर आप बनाना चाहते हैं ये वाला सिंबल, तो कीबोर्ड में आपका ये नंबर 7 पर आता है, बट आपने कीबोर्ड से नहीं बनाना है, आपको किससे बनाना है, कोड लिख के AMP, ठीक है। फिर आता है प्री मीन्स प्री फॉर्मेटेड, आपने जो यहाँ लिखा होगा स्पेस लगा के वो उतने स्पेस में रेंडर भी हो जाएगा, ठीक है, कोई NBSP नहीं। तो हमने लिखा है प्री एलिमेंट, आपको जो भी जैसा आपने लिख दिया वैसे अगर आपने रेंडर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक कैरेक्टर बनाया जिसने हैट लगाई हुई है और आपके सामने एक नोटिस बोर्ड पकड़ा है, HTML इज़ वेरी इजी, तो ये आप नॉर्मली नहीं बना सकते, बट प्री के अंदर ये पॉसिबल है बनाना। तो प्री का आउटपुट आता है कोरियर न्यू फॉन्ट में, तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे कोरियर न्यू, अब आप देख सकते हो सेम वैसे आउटपुट आ रहा है यहाँ पर भी, और सेम आउटपुट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। क्या इमेज नहीं, यहाँ टेक्स्ट के थ्रू हमने बनाया प्री एलिमेंट के अंदर। बाद में आप फॉन्ट जो भी आपको पसंद का है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चेंज नहीं होता है। अब बात करेंगे HTML5 की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। 5 में क्या हुआ है, बोल्ड तो रहा, बोल्ड के साथ में एक और नया पढ़ा है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लो आपको कोई लगता है कि मुझे कीवर्ड इंजेक्ट करना है अपने कंटेंट में, उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है। इटैलिक भी यूज़ होता है HTML5 में, लेकिन उसका एक और सब्स्टिट्यूट आया है एम्फसाइज, इसके लिए हम लोग EM एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट इटैलिक भी होगा, अगर कोई ऐसा विजिटर है जो देख नहीं सकता तो इसमें लिखा हुआ जो आपका कंटेंट होगा वो बोल के बताया जाएगा, जो देख नहीं सकते, फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं। फिर क्या आता है मार्क, जिसको हम बोलते हैं हाईलाइट, तो मार्क में जो भी आप लिखोगे वो येलो कलर से हाईलाइट होता है। स्मॉलर टेक्स्ट अवेलेबल है। स्ट्राइक टेक्स्ट की जगह पर एक नया टैग आ गया डिलीटेड, डेल, तो इससे आपका स्ट्राइक आउटपुट क्रिएट होगा। इंसर्टेड एक नया आ गया, अंडरलाइन डिसकंटिन्यू हो गया, INS फॉर इंसर्टेड यानी कि अंडरलाइन। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट एज इट इज़ अवेलेबल है, ठीक है। फिर आता है आपका ब्लॉक कोड।
ब्लॉक कोड क्या है? अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई टेक्स्ट किसी दूसरी वेबसाइट से इंस्पिरेशन लेके लिखा है तो उसको आप यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करोगे, जैसे WWF, ठीक है। अब ये क्या है? आपका बेसिकली वर्ल्ड वाइल्ड जो आपकी लाइफ होती है उसका बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं। तो ये टेक्स्ट हमने इस URL से लिया है और यहाँ पर हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ब्लॉक कोड में लिखा हुआ मैटर क्या होता है? लेफ्ट राइट से गैप क्रिएट करके इस तरह से अलग से स्टैंड आउट होता है। फिर मैंने लिखा शॉर्ट कोटेशन Q। अगर आपको इन्वर्टेड कोड में कुछ लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एब्रिविएशन, ये एक्रोनियम का रिप्लेसमेंट है और ये भी आपको फुल फॉर्म रिवील करेगा। फिर आता है एड्रेस एलिमेंट, इसके लिए आप एड्रेस टैग का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आता है हमारा सेट, यानी कि इसके अंदर आप कोई भी फेमस बुक, पोएम, ठीक है, उसका आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने जैसे ये दी स्क्रीन एक पेंटिंग है, मैंने इसको डिफाइन किया है यहाँ पर। फिर आता है वीडियो, मतलब बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो इसमें जो आपका टेक्स्ट लिखा होगा वो क्या आएगा? मिरर आएगा। इसके लिए एलिमेंट क्या यूज होगा? वीडियो, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट और वीडियो क्लोज। तो ये थे आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं HTML एंकर लिंकिंग, extension dot HTML। कुछ अपना एक पैराग्राफ बना लेते हैं अच्छा सा। नेक्स्ट इसका अलाइनमेंट हम रखेंगे जस्टिफाई, और इसका हम लोग टॉपिक का नेम रखेंगे एंकर लिंकिंग। पैराग्राफ की कॉपी लीजिए और मल्टीपल टाइम्स को पेस्ट कीजिए। इतना पेस्ट करो कि पेज में स्क्रॉलिंग आ जाए। इस फाइल को हम लोग ब्राउजर में करेंगे ओपन। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर स्क्रॉलिंग अवेलेबल है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा विजिटर इस तरह से स्क्रॉल करके जाए, एक ऐसा शॉर्टकट दो कि सीधे नीचे जा सके। तो कोड में आएंगे, हमने यहाँ डिफाइन किया ए एलिमेंट HREF और इसको क्लोज कर देंगे। और हमने यहाँ पे क्या लिखा? बॉटम, और ए एलिमेंट को हमने क्या किया? क्लोज। अब ये जो ए एलिमेंट है मैं इसको एक पैराग्राफ में कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर दिखाई दे। तो आप लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू राइट, और उसके अंदर ये हमने अपना मैटर कॉल किया। और जब आप ब्राउजर में रीलोड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बॉटम लिखा रहा है। ऐसे जब नीचे आए तो यहाँ पर टॉप का ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको एक वैल्यू दिया ID हमने लिखा टॉप, और यहाँ लिखेंगे हैश बॉटम। इस लाइन को कॉपी करें, नीचे आ जाइए, जहाँ टॉप है उसको बॉटम कर दीजिए, यहाँ बॉटम इसको टॉप, और यहाँ पर भी टॉप। लिखने के बाद आपने सेव कर लेना है, ब्राउजर में रिफ्रेश करना है, टॉप में आइए। अब आप नोटिस करेंगे कि यूजर को ऐसे नहीं आना पड़ेगा स्क्रॉल करके। जैसे हम लोग बॉटम का बटन ट्रिगर करेंगे, देखो बॉटम में आ गए, टॉप पर क्लिक करेंगे तो टॉप में आ गए। स्क्रॉल कर लो, ठीक है। सारी लैंग्वेजेस बाकी हैं। HTML के पास इतनी पावर नहीं है ना। अभी CSS सीखोगे तो उसके अंदर एक बॉडी बिहेवियर आता है स्मूथ, ठीक है, तो पॉसिबल हो जाएगा।
स्क्रॉल बिहेवियर हम लोग डाल सकते हैं उसमें। चलिए आगे देखें। अब लोग देखेंगे मल्टीपल एंकर लिंकिंग। एक्सटेंशन डॉट HTML। इस बार हम इस टॉपिक में ब्राउजर में सबसे पहले हम लोग नोटिस करेंगे कि कितने पैराग्राफ हमें दिखाई दे रहे। तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं 4 पैराग्राफ, है ना। साइलेंट कर लो या पिक कर लो यार। तो हमने 2 पैराग्राफ इसमें और ऐड किए हैं। पहले हमारे 10 थे, मैंने 12 कर दिए इस तरह से, ठीक है। इस बार हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि टॉप में आते हैं और यहाँ हम लोग एंटर करेंगे इसको इस तरह से। इसको मैं नेम कर देता हूँ होम, और इस होम करने के बाद आप यहाँ लिख दीजिए #home, और आईडी को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे एक h2, और आईडी हम इसको ऑफर करेंगे h2 को, और इसको हमने क्या लिखा होम। तो यहाँ लिख देंगे होम कंटेंट और h2 क्लोज। ऐसे हम लोग लिंक बनाएंगे अपने। हमने सभी को एक नेम दिया, जैसे कि होम, सर्विसेज, अबाउट अस, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट अस। जब भी हम एंकर लिंकिंग डिफाइन करते हैं तो 2 वर्ड का नहीं रखते। जैसे कॉन्टैक्ट अस है तो हमने कॉन्टैक्ट रख दिया इसको, पोर्टफोलियो, अबाउट, सर्विसेज एंड होम। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ हमारे लिंक्स क्रिएट हो गए। होम कंटेंट मुझे सेंटर में चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, अलाइन इक्वल टू सेंटर, इस तरह से। अब अगर यूजर सर्विस को क्लिक करता है तो सर्विस का कंटेंट आना चाहिए। तो हम इस पार्ट को करेंगे कॉपी। दिस इज वन फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड फोर्थ। इसके बाद आप अपने मैटर को लाके यहाँ पर कॉल कर लीजिए। इसका नाम रखिए सर्विसेज कंटेंट। आईडी जो होम है उसको आपने क्या कर देना है, सर्विसेज, और वैसा ही लिखिएगा जैसा हमने लिंक में डिफाइन किया है, स्मॉल में। लिंकिंग ऑलरेडी आपने किया हुआ है। अगर हम लोग पेज को स्क्रॉल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ सर्विसेज है, लेकिन अब विजिटर को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो देखो जैसे हमने क्लिक किया, कौन सा मैटर आ गया, सर्विसेज। यूजर सर्विस से होम पर आना चाहता है, देखो होम का मैटर आ गया, ठीक है। पेज का स्क्रॉल बार ध्यान से देखो, ऊपर नीचे मूव हो रहा है इस तरह से। कहाँ देख रहे हो, स्क्रॉल बार इधर है, ये इधर, ये आपका चेंज हो रहा है, क्लिक करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऐसे और लिंक डिफाइन करेंगे। हमने कॉपी किया, हाँ जी बिल्कुल उठाइए। नेक्स्ट हमने नेम दिया अबाउट अस, और हमने यहाँ पर आईडी रखना है अबाउट ओनली। अब आप देखेंगे, आप होम से अबाउट, होम, सर्विस, तीनों में कहीं भी जंप कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पर आते हैं। इसको नेम देंगे पोर्टफोलियो, और यहाँ पर आईडी को चेंज करेंगे विद पोर्टफोलियो इस तरह से। और यहाँ पर नेम रखेंगे कॉन्टैक्ट। अब आप देख सकते हैं एक वेबसाइट का डेमो बन के तैयार हो गया, जैसे यूजर कहीं पर भी जा सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, है ना। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि arenaanimationindia.com सिंगल पेज वेबसाइट है। आप कंटेंट को क्लिक करेंगे, कंटेंट का सेक्शन आ जाएगा, कोर्स पे क्लिक करेंगे, कोर्स आ जाएगा, इवेंट पर क्लिक करेंगे, इवेंट होगा, स्टूडेंट, और ये हाँ ये पूरा एक ही पेज है, जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाया ये चीज़, ठीक है, इस तरह से। तो जो आप कहते हैं ना कि अगर बीच में जाना हो तो मैंने बीच का ही बना दिया ऐसे, है ना। जब CSS सीख जाएंगे तो मुझे ये चीज़ बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, मैं ये नेविगेशन के ऊपर होल्ड कर पाऊंगा फिर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है लिंकिंग प्रॉपर्टीज। या लिंकिंग टाइप्स कर लेते हैं इसको, एक्सटेंशन डॉट HTML। यहाँ आएंगे H2 अलाइन सेंटर, एब्सोल्यूट लिंकिंग, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ जाके लिखा ए एलिमेंट और एक हमने किया क्लोज, और मैं यहाँ पे मेंशन किया विजिट गूगल। अब गूगल हमारे किसी लोकल फाइल में तो है नहीं, आप क्या लिखते हैं href और https .google.com कर सकते हैं, बिल्कुल याद है तो डायरेक्ट चला सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्लिक किया और ये गूगल अपना ओपन हो गया इस तरह से। अब इसमें एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, जैसे कि टारगेट, टारगेट हम चाहते भाई अलग में खुले तो क्या लिख सकते हैं, ब्लैंक टाइटल, क्या लिख सकते हैं, क्लिक ऑन मी फॉर विजिट गूगल। माउस का पॉइंटर रखोगे देखो लिखा आएगा, और मैं क्लिक करूंगा नए टैब में खुलेगा, पहला वाला एज इट इज रहेगा ना, ठीक है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट, यानी कि आपको पूरा URL यहाँ लिखना पड़ेगा। तो जैसे ये हो गया, या जैसे मैं यहाँ पर एक और बना दूँ याहू, इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए आई को इस तरह से डिफाइन करेंगे, और yahoo.com। क्योंकि याहू तो ये चीज इटैलिक आती ना आगे की, ठीक है, वो मैंने स्टाइलिंग के लिए कर दिया, तुम्हारी मर्जी, नहीं रखना मत। हाँ आई बोले इटैलिक, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट लिंकिंग का एग्जांपल हो गया। या फिर मैं किसी इमेज को अगर यहाँ इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूँ, अच्छा फ्लिपकार्ट
और यहाँ से मैं टी शर्ट में आ जाता हूँ। टी शर्ट के अंदर मैं यहाँ से कुछ क्लिक कर लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ से इसका लिंक ले लेता हूँ इस तरह से, और हम यहाँ जाके लिख देते हैं इसमें ये चीज़ ये होती है एब्सोल्यूट लिंकिंग। हम इन सबको चाहते हैं अलग अलग लाइन में आ जाए। फिलहाल मैंने लिखा है बी आर हो गया लिंकिंग। अब बात करेंगे रिलेटिव लिंकिंग की। रिलेटिव का बेस्ट एग्जांपल कि जैसे मान लो मुझे कोई फाइल ओपन करनी, तो मैंने अपने लोकल से ओपन कर दी। ए एलिमेंट ही यूज होगा इसके लिए भी, href। हमने फाइल ओपन की एंकर लिंकिंग, लेकिन सब स्मॉल में लिखा हुआ है। फाइल का नेम था 8_html एंकर लिंकिंग। मैं लिखा ओपन एंकर लिंकिंग फाइल, और हमने ए एलिमेंट को यहाँ पर क्लोज कर दिया इस तरह से। ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे इसको, और आप यहाँ नोटिस करेंगे आपकी लोकल फाइल खुल गई। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव। इसमें हम यहाँ से जैसे कोई और लिंक ओपन करना चाहते हैं, मल्टीपल एंकर लिंकिंग फाइल, बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो देखिए मल्टीपल एंकर लिंकिंग वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इसका नंबर था 9। ओपन हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये पेज जब ओपन हुआ तो होम से शुरू ना हो, ये अबाउट से शुरू हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका आगे हैश एंकर लिंक का नेम क्या रखा हमने, अबाउट। अब आप बैक करिए, रिफ्रेश करिए, और देखिए कहाँ से शुरू हुआ, अबाउट से। ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। आप कोई लोकल इमेज को एसोसिएट करना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग कोई इमेज लेकर आते हैं, तो कल को मान लो सर्वर से इमेज डिलीट होगी तो आपकी भी डिलीट हो जाएगी। हम अपने फोल्डर से लाना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, इमेजेस स्लैश, तो हमारे बैकग्राउंड में एक इमेज img url.jpg। उठा दी, ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट, ईमेल लिंकिंग। तो काफी वेबसाइट लिखा रहता है ईमेलर्स वगैरह काइंड ऑफ। तो आप यहाँ लिखेंगे ईमेल के लिए मेल टू। अब ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि किसमें खोलना चाहते हो।
जिसमें आपका मेल चल रहा है वहाँ जा सकते हो। फिर क्या आता है, टेलीफोन लिंकिंग। जैसे काफ़ी जगह पे हमने देखो लिखा था कॉलर्स, तो जो भी नंबर आप डायल कराना चाहते हैं आप लिखेंगे यहाँ पर टेल, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा वांट्स टू ओपन द एप्लीकेशन, ओपन पिकअप एन ऐप। तो यहाँ से आपके सामने ऑप्शन है फ़ोन लिंक वगैरह, जो भी आपका व्हाट्सएप से कॉल करना है, स्काइप से कॉल करना है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंकिंग वगैरह। तो मोबाइल मोड अगर अगर हम लोग इस पेज को मोबाइल पर चलाएं तो ये नंबर जो मैंने टाइप करा है वो डायलर पर सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे रेस्पॉन्सिव, तो ये हम लोग एक नॉर्मल फ़ोन देख रहे हैं अभी, मतलब अगर अपने इसको फाइल को लाइव करके अगर फ़ोन पे चेक करेंगे तो ये सही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो हमारे लिंकिंग के सभी टाइप्स हो गए। अब हम एक 5 पेज की वेब पेज बना के देखेंगे किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। हम एक पेज बनाएंगे जहाँ पर हमारी फाइल का नेम है index.html, और हम इसको नेम दे रहे हैं यहाँ पर वेलकम पेज। ये हमारा एक h1 एलिमेंट है और इसको हमने डिफाइन किया है योर साइट। यहाँ हमने एक HR एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। होम पेज का लिंक डिफाइन करेंगे index.html। बाकी रिमेनिंग जितना भी आप देख रहे हैं सबको डिलीट कर दो। इस पूरे को कट करेंगे, लिखेंगे पैराग्राफ, सर्विसेज, अबाउट, पोर्टफोलियो, पहले एग्जाम्पल में और उस पर क्या डिफरेंस है, उसमें एक ही पेज में लिंकिंग था, इस बार अलग अलग पेज हमारे ओपन होंगे।
इसके बाद HR को करेंगे क्लोज यहाँ पर, और एक और पैराग्राफ बनाएंगे, p align इक्वल टू सेंटर एम्परसेंड कॉपी, हाँ कॉपी के बाद कॉपीराइट का सिंबल बनाया ना, क्योंकि इस कोड से सी बन जाएगा ना, अभी तो पढ़ाया था। चलिए चेक करेंगे अपने पेज को। सर आपने HR टैग बंद नहीं किया। कब से बंद होने लगा? तो इस तरह से इसको मैं डिफाइन कर लेना। तो ये हमारा देखो कॉपीराइट आ गया, ये होम, ये पैराग्राफ, ये हमारा लाइन। इसके बाद ये जो हमारा पार्ट है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को यहाँ पर क्लोज कर, इसमें BR लगा हुआ है, हमें BR की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, इसको हटा दीजिए। हम चाहते हैं लिंक हमारा एक ही लाइन में इस तरह से आए, ठीक है। अगर कोई इमेज में इनकॉर्पोरेट आप करना चाहते हो तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, पैराग्राफ के अंदर IMGSRC images / IMG7 extension dot JPG ALT आप यहाँ डिफाइन कर देंगे, फ्लावर इमेज। पेज को ब्राउज़र में रीलोड करेंगे तो काफ़ी बड़ी इमेज है, तो हमें इसको पहले छोटा करना होगा। उसके लिए स्केल डाउन करने के लिए क्या लिखते हैं, विड्थ, स्पेलिंग मिस्टेक, करेक्ट कीजिए इसको। इमेज छोटा हो गया, लेकिन टेक्स्ट क्या है, पैरेलल नहीं आ रहा, टेक्स्ट नीचे से शुरू हो रहा है। इमेज के अंदर आपने यहाँ लिखना है हाइट, हाइट को आप लिखेंगे ऑटो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क जो पड़ेगा अब पड़ेगा जब मैं यहाँ लिखूंगा अलाइन। अलाइन में आप क्या बोलोगे, लेफ्ट। मैटर पर आ गया, लेकिन टेक्स्ट और इमेज चिपक गया आपस में। इसी को कैसे मेंटेन करेंगे, यहाँ लिखेंगे H स्पेस एट्रीब्यूट, हमने ऐसा लिखा 10 पिक्सल का, इसमें गैप बना दो, बना गया। इसके बाद जो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट राइट जिगजैग हो रखा है उसको जस्टिफाई कर दो, पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो पहला पेज बन के तैयार। अब बाकी के पेज हमने लिंक तो कर दिए, लेकिन है नहीं हमारे पास, तो क्या लिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड। तो जैसे मुझे एक और पेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ जाके क्या लिखेंगे, सर्विसेज एक्सटेंशन डॉट HTML, इसको नेम दे दो सर्विसेज पेज, यहाँ लिख दीजिए सर्विसेज कंटेंट, ठीक है। इमेज मैंने भी चेंज नहीं किया है, बट अगर आप अभी ब्राउज़र में आएंगे, रीलोड करेंगे और सर्विस पर आएंगे, देखो सर्विस का पेज खुल गया, देखो URL में भी चेंज हो गया, टाइटल में भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, और ये होम पेज हो गया हमारा। ऐसे लिंक करे जाते हैं पेज। आपको लगता है मुझे फोटोग्राफ चेंज करना है, सी ड्राइव में जाइए, विंडोज, वेब, यहाँ से हम कुछ फोटोग्राफ ले लेते हैं। इसका नेम है IMG8, मैंने यहाँ पर नेम को चेंज किया, ब्राउज़र में रीलोड करेंगे इसको, तो वो फोटो चेंज हो गया। इसी तरह से आपको कोई और ट्राई करना है इमेज। नेक्स्ट पेज हमने आया था about.html,
लिखिए अबाउट अस पेज और यहाँ लिखिए अबाउट अस कंटेंट। इमेज का नंबर है 10। देखिए अबाउट भी काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे पोर्टफोलियो एक्सटेंशन डॉट HTML, ठीक है। लास्ट है कॉन्टैक्ट। सर आप सिंपल सेव कर रहे हो सर इसे फाइल को? हाँ सेव एज कर रहा हूँ। और इस इमेज का नंबर है 12। जो कि अभी हमें मैटर लिखना नहीं सीखना, भी हमने क्या है कि पेजेस की लिंकिंग सीखने का हमारा टॉपिक चल रहा है। बात देखो, आपकी 5 पेज की वेबसाइट सिंपल बन के तैयार हुई, कैसे आपस में कनेक्ट होती है चीज़ें। कौन छोड़ के गया क्लास? भूमि, हर्षिता। भूमि के नाम से कौन है? अच्छा भूमि ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट देखा। अब ये सब चीज़ें अगर देखा जाए तो आपकी जो मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई है उसके अंदर आप सब प्रैक्टिकल कर चुके हो इतनी चीज़ों का। तो वो जो चीज़ आप खुद करके देखते हो वो सब मैंने आपको खुद से करके दिखा दी, सो दैट कि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है अपने कोड को लेके। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं अगला टॉपिक, लिस्ट। टॉपिक नंबर 11, HTML लिस्ट। सब कुछ रिमूव कर दो यहाँ से। इसका हम लोग नेम रखेंगे अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो हेलो, हाँ जी। तो यहाँ पर अनऑर्डर के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे यूएल एलिमेंट, और यूएल को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज। यहाँ हम डिफाइन करेंगे एल और यहाँ लिखेंगे हम लोग जैसे कि पैराग्राफ, आई लाइक दीज लैंग्वेजेस। हमने लिखा है जैसे कि HTML, और एल को हमने क्या किया, क्लोज, इस तरह से। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, और ब्राउज़र में हम इस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं सामने ये इस तरह से दिखाई देगा डिस्क। पैराग्राफ हमने क्लोज नहीं किया है, पैराग्राफ को आप क्लोज कर लें तो पैराग्राफ तो सर चल गया। तो चल जाता है, मना थोड़ी करता है। मैंने पढ़ा तो दिया सब चीज़ें, मैंने से पढ़ा है, मना तो काम नहीं करेगा। चलिए, तो इसमें टाइप एट्रीब्यूट आता है। आप डिस्क लिखें या ना लिखें, ये डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहेगा। स्क्वायर लिखेंगे और सर्कल ट्राई करेंगे। लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। और इसमें से ये हटा दो, अलाइन, लेफ्ट रखिए इसको।
समझ में आया? डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल, ये होता है आपका अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट की। डेसिमल, तो इसके लिए आपको OL लिखना होगा और यहाँ पर 1 लिखना होगा। तो आगे 1 2 3 4 इसी तरह से आप यहाँ से अपर अल्फा, लोअर अल्फा, अपर रोमन एंड लोअर रोमन। वन टू थ्री फोर ABCD, अपर में, लोअर में 1 2 3 4, रोमन में, अपर में 1 2 3 4, लोअर में। इसी में हम चेंज कर सकते हैं स्टार्ट। चेंज स्टार्ट काउंट विद ऑर्डर लिस्ट। आप लिखिए 1 और यहाँ लिखिए स्टार्ट। आपने जैसे यहाँ लिखा 5, तो ये 5 से शुरू होगा, 5 6 7 8। ठीक है, समझ आई बात? तो क्या हो गया हमारे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, कोई यहाँ तक समस्या किसी तरह की कुछ समझ में ना आया हो तो क्लियर? नींद आ रही है। आगे देखिए, फिर हमारा टॉपिक आता है डेफिनेशन लिस्ट। इसलिए आपका टैग यूज द DL, डेफिनेशन लिस्ट एंड DL क्लोज। फिर इसमें आपका एलिमेंट आता है DT, डेफिनेशन टर्म, फिर आता है DD, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो डेफिनेशन टर्म है हमारा जैसे कि HTML, और मैं ये चाहता हूँ बोल्ड है, तो मैंने यहाँ से यूज किया B एलिमेंट। ओहो, इसके बाद मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन आए, मैंने लिखा INS। यहाँ लिखेंगे HTML is a web publishing language तो ये इस तरह से था डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो यानी कि टॉपिक डिफाइन करेंगे, देन नेक्स्ट लाइन में उसके आगे उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर आता है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के लिए कोई टैग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए हम यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं ठीक है, और आपको लगता है कि भाई CSS के अंदर भी
कुछ सब टॉपिक्स हो सकते हैं। तो हमने लिखा लोअर, और यहाँ पर आप अपना OL क्लोज कर देंगे। तो जैसे हम CSS की बात कर रहे हैं तो CSS होता है इनलाइन, पढ़ा था ना हम लोगों ने। फिर क्या होता है इंटरनल, और कौन सा होता है भाई एक्सटर्नल। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery CSS जो होती है वो 3 तरह की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये था आपकी लिस्ट टोटल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेबल। टेबल बनाने के लिए आपने टेबल एलिमेंट का यूज करना है, ठीक है, और इसको आपने क्लोज कर लेना है। टेबल के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं TR, TR स्टैंड फॉर टेबल रो। TR के अंदर लोग डिफाइन करते हैं TD। इस तरह से तो आपका टेबल बन जाता है। इतना करना पड़ता है टेबल के लिए। अब अगर मैं इस फाइल को प्रीव्यू करने जाता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो टेबल को देखने के लिए हमें क्या लिखना होता है, एक एट्रीब्यूट पास करना होता है टेबल में, बॉर्डर। बॉर्डर डिफॉल्ट नन रहता है, हमने बॉर्डर की थिकनेस कितना रखा 1। और जब आप रिलोड करोगे छोटा सा इधर रेक्टेंगल से दिखाई देगा आपको। अब ये कर्सर के हाइट को ले ले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे M% NBSP। अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते हैं उस केस में क्या दिखाई दे रहा है, देखो आपका कर्सर की हाइट आ गई इसके अंदर। ठीक है, ये देखो माउस गया अंदर कर्सर की हाइट। अब आपको यहाँ पर कितने कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो 5 ऐसे छोटे छोटे आपके रेक्टेंगल बन जाएंगे। आपको कितनी रो बनानी है इसमें, तो ऐसे आप इसको कॉपी करके रो बना सकते हो। देखो 2 रो बन गए इसके अंदर, समझ आया। अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो टेबल है इसकी विड्थ हम वो चेंज करना चाह रहे हैं। हमने लिखा 800, ठीक है, पिक्सल। हम कहते हैं सेंटर में आ जाए, तो क्या लिखा हमने अलाइन, अलाइन सेंटर। हम चाहते हैं ऊपर कुछ मैटर लिखा आ जाए, तो मैं यहाँ से बोलूँगा फाइंड एंड रिप्लेस में जाके कि भाई TD को जो है वो TH से बदलो। सही है, तो शुरू करते हैं। और उसके बाद जहाँ क्लोजिंग हुई है वहाँ पर TH से क्लोज कर दो उसको। हमने इसको नेम दिया जैसे कि नेम, जेंडर, एज, मार्क्स, टोटल मार्क्स। बन गया टेबल। पहले सब इक्वल साइज के थे, अब इक्वल साइज में नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेबल ऑटो साइज में होती है, सेल्स जो होती है, यानी कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लेंथ होगा लेटर का, उसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूँ नीचे कुछ, तो आपने क्या नोटिस किया, टीयर मतलब टेबल हेडिंग। बाय डिफॉल्ट ये बोल्ड होगी और सेंटर में आएगी। मैंने यहाँ अगर कुछ डिफाइन कर दिया जैसे कि रोहन, नेम के अकॉर्डिंग कैरेक्टर इज मेल, एज इज अप्रॉक्स 20, मार्क्स 50 है इसके, कितने में से है 100 में से। हमने फिर से कॉपी किया, पेस्ट किया, ये रोहन था तो इसको हमने मोहन कर दिया। फिर हमने कुछ डेटा पास किया,
तो ये जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने इसमें डेटा कॉल करा लिया इस तरह से। तो समझ में आया टेबल में कैसे आप काम करोगे, कैसे कॉलम बनते हैं, कैसे रो बनती है। अब आपको लगता है भाई ये सारा मैटर जो सेंटर लाइन होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है, अलाइन एट्रीब्यूट होता है। अगर पूरे रो को करना चाहते हो तो टीआर को टारगेट करो, क्या लिखेंगे, अलाइन बोले तो सेंटर, इस तरह से, ठीक है। वन गुम हो गया तो सेंटर इस तरह कॉपी कर लेंगे इसको। बढ़िया। अब इनकी जो विड्थ है वो बराबर नहीं है, तो हमने 800 की विड्थ रखी है, 5 कॉलम है, 16 पंजे 80 है ना, तो 160 की विड्थ हो गई सबकी। तो क्या लिख दें ऊपर, विड्थ एट्रीब्यूट, क्या बोला हमने इसको, 160 पिक्सल। ऐसे ही आप सभी में पास कर दो। देखो जेंडर भी सही हो गया, एज पे ट्राई करेंगे, एज भी फिक्स हो गया, मार्क्स पे ट्राई करेंगे, सब बराबर, क्लियर अच्छे से। इसके बाद हम इसका कोई कैप्शन रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैप्शन। हो गया, ठीक है। तो देख ना तुमने पूरी HTML जो पढ़ी इतने दिनों में, मैंने टेबल तक का टॉपिक तुम्हें कितनी जल्दी कवर करा दिया, बहुत सारी चीज़ें कराई, और वो भी HTML के विद एट्रीब्यूट्स। तो HTML बहुत छोटा टॉपिक है, 8 क्लास में बहुत अच्छे से कोई भी बंदा सीख सकता है जिसका कोडिंग बैकग्राउंड है या नहीं है, एनीवन कैन लर्न। अब बताओ पहले वाला जो पढ़े थे वो सही है कि ये वाला पढ़ा ये सही है? उसमें हर एक चीज़ का तुम्हें डिटेल्ड मीनिंग बताया गया है, सारी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ सब कुछ जो आप देख रहे हो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है, वहाँ पर तुम्हें सामने दिखता था लिखा हुआ, यहाँ तो मेरे दिमाग में सारा पूरा HTML भरा पड़ा है, मैं निकालते जाऊँगा लिखते जाऊँगा, ऐसे पूरा CSS यहाँ दिमाग में रखा हुआ है। फिर उन दोनों को मिला के मैं कोई डिज़ाइन भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको थ्योरी पहले पढ़ाई थी उसका बहुत बड़ा रोल है, अगर वो क्लियर होगा तो आप कभी डिपेंडेंट नहीं रहोगे। अगर इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको, फ़ायदा इसमें भी है, नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों का आगे चल के मतलब भूल जाओगे। उन फाइल्स को क्या कभी भी खोल के देखोगे तो आपको मतलब सबका पता चल जाएगा, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है ना कि किससे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेबल के आगे से कंटिन्यू कराऊंगा, और 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा आपका HTML।